तो गाइज हेलो एंड वेलकम टू कोच डॉट सोबिज्म। आज हम हमारी वीडियो में गो टू स्टेटमेंट और टाइप कास्टिंग को समझने वाले हैं। गो टू स्टेटमेंट और टाइप कास्टिंग हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये चीजें हमारी यूज होती हैं सी प्रोग्रामिंग में। टाइप कास्टिंग का आपको ज्यादा यूज हो सकता है कभी आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाओगे तो। गो टू स्टेटमेंट्स इतना जनरली यूज होता नहीं है, बट मैं ये चाहता हूँ कि आपको हर टॉपिक के बारे में नॉलेज हो, इसलिए मैं गो टू स्टेटमेंट और टाइप कास्टिंग को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो गो टू स्टेटमेंट होती क्या है? गो टू स्टेटमेंट इज अ जंप स्टेटमेंट which is sometimes also referred to as unconditional jump statement. The go to statement can be used to jump from anywhere to anywhere within a function. Go to statement एक jump statement होती है which is sometimes also referred to as unconditional jump statement. और उसे ऐसे भी बोलते हैं कि ये अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट होती है। मतलब ये कुछ कंडीशन नहीं मांगेगी आपसे, ये जहां आप गो टू स्टेटमेंट को देखेगी वहीं से जंप करा देगी। और गो टू स्टेटमेंट को यूज हम कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जंप करने के लिए अपने एक फंक्शन के अंदर। इट कैन बी यूज टू एग्जीक्यूट सम स्टेटमेंट्स इनफाइनाइट टाइम्स विद इन अ फंक्शन। ये पॉइंट नोट करने के लिए है। पहला पॉइंट ये है कि हम अपनी स्टेटमेंट्स को इनफाइनाइट टाइम्स रन करा सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। हम बिना किसी कंडीशन के अपनी कुछ स्टेटमेंट्स को इनफाइनाइट टाइम्स रन करा सकते हैं। और हम जनरली गो टू स्टेटमेंट्स का यूज करते नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारे कुछ बड़े प्रोग्राम्स होते हैं ना, तो हमारे गो टू स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो हमारी थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं प्रोग्रामर्स के लिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो। और गो टू स्टेटमेंट का एक एडवांटेज होता है, गो टू स्टेटमेंट्स आर हेल्पफुल व्हेन वी हैव टू जंप आउट ऑफ मल्टीपल लूप्स, व्हिच इज एन एडवांटेज ओवर ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का नाम यहाँ पर आया है, तो ब्रेक स्टेटमेंट हमारा करता क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी लूप से हमें बाहर निकाल देता है। और गो टू स्टेटमेंट का एडवांटेज यहाँ पे क्या हुआ? अगर हमारी मल्टीपल लूप्स हैं, एक से ज्यादा अगर लूप है, तो उससे बाहर निकलने में ये गो टू स्टेटमेंट काम आता है, जो हमारे ब्रेक स्टेटमेंट के ओवर एडवांटेज है, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट को हम यूज करके मल्टीपल लूप से बाहर नहीं निकल सकते। गाइस मैं आपको ना कोड के थ्रू गो टू स्टेटमेंट क्लियर करता हूँ एकदम। हम चलते हैं अपने कोड पर। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है गो टू स्टेटमेंट को आपको समझाने के लिए। और यहाँ पर मैंने फंक्शंस का यूज किया है। इस फंक्शन को इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपका फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रांग हो जाए। मैं अगर चाहता तो ये सारी इम्प्लीमेंटेशंस अपने मेन फंक्शन में ही करा सकता था, बट मैंने यहाँ पर अलग से फंक्शन बनाया ताकि आपको फंक्शंस और अच्छे से समझ आए। और यहाँ पर एक और चीज के बारे में मैं बताना चाहता हूँ जिसके बारे में अभी तक इस कोर्स में मैंने नहीं बताया है। स्निपेट क्या होता है? ये स्निपेट जो हमारा टर्म है, ये प्रोग्रामिंग टर्म है। और इसे हम क्यों यूज करते हैं? स्निपेट इज अ प्रोग्रामिंग टर्म फॉर अ स्मॉल रीजन ऑफ रीयूजेबल सोर्स कोड, मशीन कोड और टेक्स्ट। स्निपेट क्या होता है? एक छोटा सा ना टेक्स्ट होगा या मशीन कोड होगा या सोर्स कोड होगा, जिसे हम सेव करके रखते हैं और उसे हम रीयूज कर सकते हैं। और मैं स्निपेट्स के बारे में यहाँ पर आपको बताता हूँ। आपको सजेशंस आती रहती होगी, जैसे आप फॉर लिखोगे तो यहाँ पर देखो कोड स्निपेट फॉर फॉर लूप आ गया है। और आप इस पे क्लिक करोगे या फिर यहाँ आप इसे एंटर कर दोगे तो ये खुद ही कोड स्निपेट खुल जाएगा। और इस कोड स्निपेट में क्या है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको बस यहाँ पर इंट लिखना है और फिर टैप करो तो आप यहाँ पर काउंट भी चेंज कर सकते हो। काउंट मतलब यहाँ 5 कर दो। मान लो हमें लूप को 5 बार तक चलाना है, मतलब i इक्वल 0 से लेके i इक्वल्स 4 तक चलाना है यहाँ पर। तो हम यहाँ i इक्वल्स 5 कर देंगे। और नीचे हम कोड लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टैप करो, फिर यहाँ पर आप कोड पे पहुंच गए। यहाँ पर अपना कोड कुछ भी लिखो जो भी आप लिखना चाहते हो। और यहाँ पर आपको ये बताऊं मैं, ये एक स्निपेट है, आपने पूरा कोड नहीं लिखा, क्योंकि ये रियूजेबल कोड हमने स्निपेट के थ्रू मंगा लिया था। और फॉर लूप का जो स्निपेट है उसमें हमें सब कुछ पहले से ही मिल जाता है। आपको बस यहाँ पर इंट लिखना होगा। आप इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हो और यहाँ पर आपको कंडीशन डालनी होगी और अंदर का कोड लिखना होगा। ऐसे ही आपके हर चीज के लिए स्निपेट होता है। जैसे वाइल लूप हो गया, आपने वाइल लिखा, ये देखो यहाँ पर आ गया कोड स्निपेट फॉर वाइल लूप। इस पे आप एंटर करो, यहाँ पर क्या बोलेगा आपको? यहाँ बोलेगा कंडीशन डाल लो। कंडीशन जो भी आपको डालनी है, n ग्रेटर देन 5 मान लो, यही हो गई हमारी कंडीशन। और फिर आप टैप करो, आप अपना कोड लिखो। कोड को यहाँ पर मैंने कमेंट मारा है, कुछ भी कोड लिख सकते हो आप इसके अंदर। और यहाँ पर वाइल लूप भी आपका मिल गया आपको। ऐसे ही हमारे अलग अलग केसेस होते हैं। यहाँ पर आप SWI लिखो,
तो यहाँ पर पहले ही आपको सजेशंस देने लगा, यहाँ स्विच केस के लिए कोड स्निपेट आ गया है और यही हमारा स्निपेट होता है। स्निपेट हमारी बहुत हेल्पफुल होती है जब हमें बहुत बड़े कोड लिखने होते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी होती है, जिसमें हमें अपने कोड को बहुत जल्दी कंप्लीट करना होता है और एक टाइम लिमिट होती है। तो वहां पर हमारे जो कोड स्निपेट्स है वो बहुत काम आते हैं। और आप यूजर डिफाइंड स्निपेट्स भी बना सकते हो। ये जो हमारी स्निपेट्स थी ये तो हमारी बिल्ट इन स्निपेट्स थी। और ये जो स्निपेट्स मिलती कहाँ से है हमें, हमने यहाँ पर एक्सटेंशन डाउनलोड करी थी सी और सी प्लस प्लस की इंटेलिजेंस। इस एक्सटेंशन की वजह से हमें ये कोड स्निपेट्स मिलते हैं। कोई भी प्रोग्रामर होता है उसे इन एक्सटेंशंस की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जब उसे कोड फास्ट करना होता है तो ये चीजें बहुत काम आती हैं। और यही हमारा स्निपेट का काम होता है। अब मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ हमने बोला है इंट मेन। मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, प्रिंट नंबर्स। हमने बस सीधा प्रिंट नंबर्स को कॉल कर दिया एज अ स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो हमारा प्रिंट नंबर्स का फंक्शन है ये ना कुछ मांगता है, मतलब इसका रिटर्न टाइप वॉइड है और इसका पैरामीटर लिस्ट वॉइड है। तो यहाँ पर ये कुछ मांगता नहीं है और रिटर्न भी कुछ नहीं करता, बस ये अपने अंदर की इम्प्लीमेंटेशंस अपनी करा देगा। तो यहाँ हमने इस फंक्शन में क्या किया है, यहाँ n को हमने 1 से इनिशियलाइज किया है और यहाँ पर हमने डिफाइन भी किया है। फिर हमने क्या बोला है, लेबल। ये आप देखो ये सिंटैक्स होता है। गो टू स्टेटमेंट जब हम यूज करते हैं, गो टू ये कीवर्ड होता है। कीवर्ड के बारे में आपको पता है, ये प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जो कंपाइलर को समझ आते हैं। और गो टू ये जहां भी देखेगा उसे समझ आ जाएगा कि हम गो टू स्टेटमेंट को बुलाना चाहते हैं। और ये चीज नोटिस करो, गो टू के बीच में कोई गैप नहीं है। ये गो टू दो वर्ड्स नहीं है, गो टू एक वर्ड है यहाँ पे। और उसके बाद हम गैप डालेंगे एक, ताकि हमारा कंपाइलर डिफरेंशिएट कर पाए। और फिर हमने यहाँ लेबल लिख दिया और ये एक लेबल पे हमारे कोड को पहुंचा देता है। और जब हम यहाँ पर गो टू के साथ लेबल लिख रहे हैं तो यहाँ सेमीकोलन लगेगा। और जब हमें बस ये लेबल डिफाइन करना है तो यहाँ पर हम कॉलन लगा के इसे डिफाइन करते हैं। ये सिंटैक्स आप याद रखो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेबल हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, फिर हमने बोला प्रिंट करो परसेंटेज डी, और फिर एक गैप देके हमने n प्रिंट करा दिया है। उसके बाद हमने n को प्लस कर दिया है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ। फिर हमने क्या बोला, इफ n लेस देन इक्वल्स 5। ये एक कंडीशन है और इस कंडीशन के अंदर का कोड हुआ ये, क्योंकि ये सिंगल लाइन कोड है तो यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस नहीं लगाना। तो ये गो टू लेबल है, ये इफ के अंदर का कोड है। और जब ये हमारी इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तो ये गो टू भी नहीं चलेगा। और जब तक ये इफ स्टेटमेंट चलेगी जब तक ये गो टू भी चलता रहेगा। तो यहाँ हमारा होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। हमने प्रिंट नंबर्स कॉल किया तो ये यहाँ पर कंपाइलर आ गया, इसे रीड करना शुरू किया। इसने बोला n को आपने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, चलो ठीक। फिर यहाँ पर बोलेगा अच्छा ये लेबल डिफाइंड है यहाँ पे, अब आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो ये क्या बोलेगा, प्रिंट करो भाई n की वैल्यू। n की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी, फिर n की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी। फिर ये नीचे आएगा, फिर बोलेगा कंडीशन हमारी क्या है, बोलेगा कंडीशन हमारी है n लेस देन इक्वल्स 5। तो n की वैल्यू अभी 2 है, तो यहाँ 2 लेस देन इक्वल्स 5 ट्रू हो जाएगा। तो ये बोलेगा भाई गो टू लेबल, ये लेबल पे इसे भेज देगा। ये लेबल यहाँ पे वापस आ जाएगा, हमारा कंपाइलर फिर यहाँ से रीड करना शुरू करेगा। फिर ये बोलेगा प्रिंट करो डी, फिर n की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी, फिर n 3 हो जाएगा नीचे नेक्स्ट स्टेटमेंट में। फिर ये यहाँ पर इफ की कंडीशन चेक करेगा और ये ट्रू हो गई तो यहाँ फिर ये गो टू में जाएगा और ये लेबल पे फिर पहुंच जाएगा। तो फिर यहाँ ये फिर से इसको इम्प्लीमेंट कराएगा। n की वैल्यू अब 3 प्रिंट होगी, फिर यहाँ n 4 हो जाएगा, फिर यहाँ ये स्टेटमेंट ट्रू, और ऐसे ही ये चलता रहेगा जब तक 5 आएगा। और जब n की वैल्यू 6 हो जाएगी और जब वो 5 प्रिंट हो चुका होगा तो यहाँ पर फिर ये नीचे आएगा, देखेगा 6 लेस देन इक्वल्स 5, तो ये फॉल्स हो गया। तो अब यहाँ पर ये चलेगा ही नहीं, तो हमारा गो टू लेबल नहीं चला। तो फिर ये यहाँ पर प्रोग्राम खत्म हो गया और हमारी वैल्यूज कहाँ तक प्रिंट होगी, 1 2 3 4 और 5 तक। और यहाँ पर हमने गो टू स्टेटमेंट को यूज करके अपने प्रोग्राम को बार बार जंप कराया और यहाँ पर हमने एक लूप का काम कर दिया। लूप भी यहाँ पर क्या करता, 1 से 5 तक प्रिंट कराता अगर हम while लूप, फॉर लूप या डू while लूप लगाते। लेकिन यहाँ हमने गो टू को यूज करके अपने प्रोग्राम को बार बार जंप करवा के हमने प्रिंट करवा दिया 1 से 5 तक वैल्यूज। अभी मैं इसको रन कराकर आपको दिखाता हूँ। तो गाइज मैंने इसे रन कराया तो यहाँ पर आ गया है 1 2 3 4 5। आप यहाँ पर 10 लिख दोगे तो 10 तक वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी।
यहाँ पर आप कंडीशन में जाओ और देखो, अगर आपने ये कंडीशन चेंज करके 10 लिख दी तो 10 तक प्रिंट हो जाएगा। और यही इस प्रोग्राम का लॉजिक था। गो टू स्टेटमेंट से हम जंप करवा रहे हैं यहाँ से सीधा यहाँ पर, और कंपाइलर इसको फिर से रीड कर रहा है, फिर जंप कर रहा है, फिर से रीड कर रहा है, और यही इस प्रोग्राम में हो रहा है। अब गो टू को मैं एक और प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो हमने पॉइंट देखा था कि हमारा जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है उसके ऊपर ये एडवांटेज देता है, मतलब हम गोटू को यूज करके हमारे मल्टीपल लूप से भी बाहर निकल सकते हैं। और ये मैंने प्रोग्राम इसीलिए बनाया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज तो दिखाना ही भूल गया। हमने यहाँ पर ये बोला था कि हमारे गो टू स्टेटमेंट को यूज करा के हम कुछ स्टेटमेंट्स को इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं वो चीज आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर मैं ये सारा कमेंट मार रहा हूँ। कमेंट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस स्लैश करो, और ये चीजें कमेंट हो गई। और मैं ये मल्टीपल लूप का कॉन्सेप्ट अभी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक इनफाइनाइट लूप आपको चला के दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पर हमें प्रिंट कराना है कुछ। पहले आप क्या करोगे, LABEL लिख लो। ये हमने लेबल एक बना दिया। यहाँ पर हमें लेबल बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम सेमी कॉलन लगाएंगे तो यहाँ हमारा लेबल बन जाएगा। तो अब हम प्रिंट कराएंगे, और इसमें हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद हम बोलेंगे गो टू, यहाँ मैं गो टू लिख देता हूँ, गो टू, और फिर आप कर दो लेबल। और ये देखो हो क्या रहा है, हमने कोई कंडीशन नहीं दी है। पिछले प्रोग्राम में हमने एक कंडीशन दी थी, और वो कंडीशन जब फॉल्स हुई तो यहाँ पर ये खत्म हो गया प्रोग्राम। लेकिन इस प्रोग्राम में हमने कोई कंडीशन नहीं दी है। ये छोटा सा प्रोग्राम है, आप देखो हमने 3 लाइन लिखी है। पहले हमने बोला ये एक लेबल है, और फिर हमने बोला हम कुछ प्रिंट करा रहे हैं, और फिर हमने बोला बाई लेबल पे वापस चला जा। तो कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पर आएगा और फिर बोलेगा लेबल, ठीक है लेबल, और उसके बाद ये नीचे आ जाएगा, फिर बोलेगा प्रिंट करा दो, फिर यहाँ गो टू पे जाएगा, गो टू बोलेगा कि आप लेबल पे वापस जाओ। लेबल को देख के यहाँ से कंपाइलर फिर से प्रिंट कराएगा, फिर ये बोलेगा आप फिर लेबल पे जाओ, फिर ये फिर से प्रिंट कराएगा, फिर ये बोलेगा आप फिर लेबल पे जाओ। और यहाँ कोई कंडीशन ना होने की वजह से ये बार बार एग्जीक्यूट होता जाएगा, और ये एक इनफाइनाइट प्रोसेस हो जाएगा। और ये जो प्रिंट हम जो भी कराएंगे वो बार बार प्रिंट होगा। तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप आई लव यू लिख लो। आई लव यू आपने लिख लिया, इसे आप प्रिंट करा सकते हो। यहाँ पर हमने इसे प्रिंट कराया तो देखो ये आई लव यू चलने लगा, और ये एक इनफाइनाइट प्रोसेस है और ये रुकेगा नहीं जब तक हम इसे रोकेंगे नहीं। और आप यहाँ पर ये यूज कर सकते हो, ये प्रोग्राम यूज करके किसी को प्रपोज कर सकते हो अगर चाहो तो। और शायद आप जिसे प्रपोज करो वो इम्प्रेस हो जाए और सोचे कि ये तो मुझे कोड के थ्रू प्रपोज कर रहा है। तो देख लो ट्राई करके, मेरे लिए तो ये काम नहीं करा था बट आपके लिए शायद काम कर जाए। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर ये चीज तो देख ली कि हम इनफाइनाइट प्रोसेस कैसे करवाते हैं। लेकिन अभी हमारा क्या काम है, अभी हम मल्टीपल लूप से निकल के देखेंगे। क्योंकि हम ब्रेक स्टेटमेंट जब यूज करते हैं तो वो बस एक ही लूप से बाहर निकालता है हमें। यहाँ पर आप ब्रेक यूज करते तो आप एक लूप से बाहर निकल जाते, ये वाला लूप। लेकिन गो टू स्टेटमेंट हमें ले जाएगा एंड में। और ये प्रोग्राम समझाना मेरा काम है, आप डरना मत बिल्कुल। यहाँ पर हमने एक मल्टीपल लूप लगाया है, इसे आप पहले कमेंट करो। ये गो टू अभी हमें यूज नहीं करना। मैं आपको पहले मल्टीपल लूप समझाता हूँ कैसे वर्क करता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इस प्रोग्राम में घुसेगा। हमने stdio.h फाइल तो इंक्लूड कराई है क्योंकि यहाँ पर हमें printf फंक्शन का यूज करना है। फिर ये अंदर घुस के क्या बोलेगा, घुसते ही ये देखेगा फॉर लूप शुरू हो गया है, वहां पर इनिशियलाइजेशन हो गई है। इनिशियलाइजेशन में i इक्वल 0 से इनिशियलाइज हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये कंडीशन देखेगा, बोलेगा 0 तो 2 से कम है, तो ये अंदर घुस जाएगा। ये पहले लूप के अंदर घुसते ही इसने देखा कि यार यहाँ पर एक और नया लूप शुरू हो गया है। यहाँ पर एक नया लूप शुरू हुआ, तो यहाँ पर आपने फिर देखा कि j इक्वल 0, ये एक नया वेरिएबल इसने बना दिया और बोला j को 0 के इक्वल करो। फिर यहाँ हमने क्या देखा, फिर इसने बोला कि j लेस देन 2, फिर ये कंडीशन के अंदर घुस जाएगा क्योंकि j अभी 0 है। और अब ये अंदर घुस गया तो ये देखेगा प्रिंट करो %d और i और j को प्रिंट करवा रहा है। i की वैल्यू हमें पता थी, i का फर्स्ट आइट्रेशन है ये। फर्स्ट आइट्रेशन में i की वैल्यू 0 है, तो यहाँ ये 0 प्रिंट होगा। और j का भी ये फर्स्ट आइट्रेशन है और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 0 है, तो ये भी 0 प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट लाइन में क्या प्रिंट होगा, 0 0, और फिर यहाँ नई लाइन आ जाएगी
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। हम यहाँ पर एक मल्टी लाइन कॉमेंट लगाएंगे, और मैं यहाँ मल्टी लाइन कॉमेंट का भी आपको थोड़ा टॉपिक याद दिलाना चाहता था। यहाँ पर हम स्लैश लगाते हैं और एस्टेरिक सिंबल लगाते हैं, तो यहाँ पर एक मल्टी लाइन कॉमेंट बनता है, और ये हमारा उसका सिंटैक्स होता है। फिर हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं पहली लाइन में क्या प्रिंट हुआ, 0 0, और फिर ये नई लाइन में आ गया। अब यहाँ क्या प्रिंट होगा मैं आपको बताता हूँ आगे। यहाँ पर ये प्रिंट कराने के बाद देखेगा कि यहाँ ये फॉर लूप खत्म हो रहा है, तो ये फिर यहाँ इसी फॉर लूप की कंडीशन पे जाएगा, मतलब अपडेशन पे जाएगा, अपडेट करेगा इसे। जे की वैल्यू अब 1 हो गई, और ये फिर से रन होगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है अभी, 1 लेस देन 2 मतलब ट्रू है। फिर ये अंदर घुस जाएगा इसके, और ये फिर प्रिंट कराने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आई की फर्स्ट आइट्रेशन चल रही थी, जो बाहर वाला लूप है उसकी फर्स्ट आइट्रेशन चल रही थी, लेकिन हमारा जो ये है इसकी सेकेंड आइट्रेशन शुरू हो गई, और इसकी सेकेंड आइट्रेशन में जे की वैल्यू 1 हो चुकी है, और आई की वैल्यू अभी भी 0 है। तो यहाँ ये 0 और 1 प्रिंट होगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 0 और 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये प्रिंट होने के बाद बाहर आएगा, फिर ये पहले अपडेशन करेगा, अपडेशन होने के बाद जे की वैल्यू 2 हो गई, तो ये कंडीशन फॉल्स, तो ये पूरे लूप के बाहर आ जाएगा। हमारा अंदर वाला जो लूप है वो खत्म हो चुका है। फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये देखेगा फॉर लूप हमारा खत्म, तो यहाँ ये अपडेशन करेगा बाहर वाले लूप के लिए। ये अपडेशन हुई तो आई की वैल्यू 1 हो गई, और फिर ये सेकेंड आइट्रेशन के लिए घुस जाएगा अंदर। तो यहाँ बाहर वाली लूप का सेकेंड आइट्रेशन शुरू, और ये अंदर वाला फॉर लूप फिर से देखेगा और बोलेगा आई की वैल्यू 1 है, और इसके लिए आप फिर अंदर घुसो। यहाँ पर ये फिर से जे की वैल्यू 0 कर देंगे, फिर से इन्होंने जे की वैल्यू 0 कर दी, और फिर कंडीशन के बाद ये अंदर घुस गया। तो यहाँ आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, लेकिन जे की वैल्यू 0 है। तो यहाँ फिर से जब प्रिंट होगा तो प्रिंट होगा 1 और 0। अब ये फिर यहाँ खत्म हो रहा है अंदर वाला लूप, ये फिर अपडेट करेगा, और ये फिर आई की जे की वैल्यू 1 कर देगा। जे की वैल्यू 1 हो गई, ये फिर अंदर घुसा। अब आई और जे दोनों 1 हो चुके हैं, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 दोनों प्रिंट हो जाएगी। फिर यहाँ पर ये इस लूप के बाहर आके अपडेशन कराएगा, तो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये कंडीशन फॉल्स, तो ये लूप भी फॉल्स। ठीक है, ये लूप खत्म हो गया, तो ये बाहर वाले लूप को देखेगा। अब ये बाहर वाले लूप को देखेगा, इसे अपडेट कराएगा। अब आई की वैल्यू 2 हो गई, आई की वैल्यू 2 हो गई, तो ये इससे कंडीशन देखेगा, और ये देखेगा ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो ये इसके भी बाहर निकल जाएगा। और ऐसे वर्क करते हैं हमारे मल्टीपल लूप्स। एक ही लूप के अंदर हम एक और लूप इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और इसकी फर्स्ट आइट्रेशन के लिए इसकी सारी आइट्रेशंस होंगी, फिर इसकी सेकेंड आइट्रेशन के लिए इसकी सारी आइट्रेशंस होंगी। यहाँ पर आप j लेस देन 10 कर देते, तो यहाँ इसकी फर्स्ट आइट्रेशन के लिए ये 10 बार चलता, और इसकी फिर सेकेंड आइट्रेशन के लिए भी ये 10 बार चलता। तो यहाँ ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। अब आपको मैं दिखाता हूँ एक बार रन करके, और जो हमने यहाँ प्रेडिक्शन करी थी वही आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ हमने प्रेडिक्ट किया था 00 01 10 11, और वही हमारे अकॉर्डिंगली आ गया है। अब मानो हमारा जो कंपाइलर है वो ये बोलता है कि भाई जब आई और जे की वैल्यू 1 है, तो मुझे वो प्रिंट नहीं करानी, मेरा मन नहीं है प्रिंट कराने का 1 1, और उस चीज को मैं हटवाना चाहता हूँ। तो ये क्या बोलेगा, हमें अब यहाँ पर क्या करना है, मल्टीपल लूप से बाहर निकलना है, और 1 1 प्रिंट नहीं करवाना। तो इसको हम पहले कंट्रोल प्लस स्लैश से अभी हम अनकॉमेंट करके इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। इफ आई इक्वल्स 1 एंड जे इक्वल्स 1, तो ये क्या करो, गो टू एंड। और ये क्या करेगा, गो टू एंड मतलब यहाँ पर हम कंडीशन लगा के गो टू स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। इफ आई इक्वल्स 1 जे इक्वल्स 1, तो यहाँ पर एंड कर दो, और एंड यहाँ पर है मतलब फॉर लूप के बाद, तो हमारा प्रोसेस ही एंड हो जाएगा। मतलब जब ये दोनों 1 होंगे, क्योंकि यहाँ हमने एंड लगाया है, तो ये दोनों 1 होंगे, तो ये एंड पे आ जाएगा। अभी इसे रन कराकर दिखाऊंगा तो बस पहली 3 लाइन प्रिंट होगी, क्योंकि थर्ड लाइन के लिए ये पहले ही एंड पे आ जाएगा। देखो यहाँ पर हमने प्रिंट कराया तो बस पहली 3 लाइन प्रिंट हुई है, लास्ट की 1 1 प्रिंट नहीं हुई है। क्योंकि यहाँ हुआ क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। जब यहाँ आई और जे की वैल्यू दोनों 1 हो गई होगी, तो ये यहाँ पर आएगा, देखेगा कंडीशन, और बोलेगा यहाँ तो यार ये कंडीशन ट्रू है, तो ये बोलेगा गो टू एंड। तो ये सारे जितने भी हमारे मल्टीपल लूप्स हैं, अगर यहाँ हम 10 लूप भी लगा देते,
तो भी ये एंड पे आ जाता, क्योंकि इसका काम ही यही है कि ये जंप करवाता है। एक फंक्शन के अंदर आप कहीं भी जंप करना चाहते हो तो आप गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हो। ये चीज याद रखना। यहाँ पर मैंने इसके सारे एप्लीकेशन आपको बता दिए हैं, और अभी आपके लिए नॉलेज बहुत ज्यादा अगर हो गई हो तो आप इसे पूरा रिवाइज कर लो फिर से, जो भी हमने किया है, और देख लो कैसे क्या है, और फिर ब्रेक लेके टाइप कास्टिंग पढ़ लेना। मैं टाइप कास्टिंग इसी वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो गाइज अब हम देखेंगे टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट, और इस प्रोग्राम के थ्रू मैं टाइप कास्टिंग आपको क्लियर कर दूंगा। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये काम आ जाता है कभी कभी। टाइप कास्टिंग होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर इज नोन एज टाइप कास्टिंग, या आप इसको टाइप कन्वर्जन भी बोलते हो। तो यहाँ ये छोटी सी चीज है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को ही हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं, या फिर हम टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। इसका सिंटैक्स बेसिक होता है। आप डेटा टाइप का नाम लिखो ब्रैकेट्स के अंदर। ये पॉइंट नोट करो, आपको ब्रैकेट्स के अंदर डेटा टाइप का नाम लिखना होगा। उसके बाद आप एक्सप्रेशन लिखो। एक्सप्रेशन क्या है ये? यहाँ पे आप वेरिएबल या फिर ये वेरिएबल की वैल्यू दे सकते हो। इस प्रोग्राम के थ्रू मैंने मीन निकाला है, और मीन से आपको समझाया है कि हम टाइप कास्टिंग कैसे यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है। पहले हमने इंट लिखा, फिर ए बी सी और डी डिफाइन किए, और उनको इनिशियलाइज किया है वैल्यूज 1 2 और 3 और 4 से। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने इंट बनाया सम, और उसकी वैल्यू कर दी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। फिर हमने काउंट की वैल्यू 4 रखी है। काउंट क्या है? हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि यहाँ हम मीन निकालने वाले हैं तो हमें काउंट की जरूरत पड़ेगी। फिर हमने क्या किया, डबल टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने मीन रखा है, और मीन क्या होगा हमारा? सम डिवाइडेड बाय काउंट। सम और काउंट हमारे इंटीजर वेरिएबल्स थे, तो सम और काउंट का डिवीजन जो होगा वो भी एक इंटीजर आएगा। यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या होगा? 10, और 10 डिवाइडेड बाय 4 हम करेंगे तो वो 2.5 होता है। लेकिन यहाँ पर सम डिवाइडेड बाय काउंट जो है वो क्या सेव होगा? 2, क्योंकि हमारा एक इंटीजर ही सेव होता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे डबल में। हम टाइप कास्ट कर देंगे सम डिवाइडेड बाय काउंट को, और टाइप कास्ट करने के बाद उसकी वैल्यू क्या आएगी? 2.5, और मीन में स्टोर कर देंगे जो एक डबल वेरिएबल है। और फिर हम प्रिंट करा देंगे वैल्यू ऑफ मीन, और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज एफ, और फिर हम बैक स्लैश एन करके न्यू लाइन लगाएंगे। यहाँ पर इंट ये हटाना पड़ेगा, ये चीज मैं बाद में आपको समझाऊंगा। फिर हम सीधा मीन प्रिंट कराएंगे। यहाँ मीन प्रिंट होगा, 2.5 आना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा। ये कमेंट्स जो है इन्हें इग्नोर करो। ये देखो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई। वैल्यू ऑफ मीन इज 2.50000। ये जीरोस इसलिए हैं क्योंकि हमने डबल टाइप का वेरिएबल बनाया था जिसमें हमारी डेसिमल प्लेसेस की वैल्यूज आएंगी। अब आप देखो यहाँ पर, आप इसे क्या करो, इस डबल को हटाओ। इस डबल को अगर आपने हटाया तो मतलब आपने टाइप कास्ट नहीं किया है। टाइप कास्ट नहीं किया है, और अब आप प्रिंट करा कर देखो। अभी आपने प्रिंट कराया तो आपकी वैल्यू क्या आई? 2.0000। ये क्या हुआ? क्योंकि हमने सम डिवाइडेड बाय काउंट किया था जो कि हमारे इंटीजर वेरिएबल्स थे, तो उनका जो डिवीजन है वो आया 2.5, लेकिन सेव क्या हुआ? 2, क्योंकि वो इंटीजर है। और फिर हमने क्या किया, मीन में उसे डाला जो डबल वेरिएबल है, तो उसने 2 को कैसे रीड किया? 2.000 करके, और फिर उसने प्रिंट करा दिया। इसीलिए यहाँ पर हमने डबल कराया था, और हमने डबल किया था, उससे हमारा क्या हुआ था? ये 2.5 हो गया था। अब देखो यहाँ पर एक और गेम दिखाता हूं मैं। इसे आप इंट कर दो, मान लो इसे आपने इंट कर दिया, तो आपने अपने डबल टाइप के एक वेरिएबल को टाइप कास्ट करके यहाँ इंट कर दिया। तो यहाँ प्रिंट क्या होगा? इंटीजर। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखो, परसेंटेज एफ की जगह परसेंटेज डी कर देना, नहीं तो आपकी एरर आ जाएगी, कुछ ना कुछ गलती जरूर आएगी। अब देखो यहाँ पर हम परसेंटेज डी करके इसे आप इंट कर रहे हो, आपने इंट लगा दिया इसके पहले, तो ये एक इंटीजर बन जाना चाहिए। अब आप प्रिंट कराओ तो हमारा 2 आना चाहिए। यहाँ देखो 2 आ गया। वैल्यू ऑफ मीन इज 2। यही होता है हमारा टाइप कास्टिंग। एक टाइप ऑफ वेरिएबल को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने को ही हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। अब देखो नीचे मैंने एक चीज बताई है आपको, इसे आप पूरा हटाओ, मतलब हटाओ मत, कमेंट कर दो। और जो नीचे है उसे आप अनकमेंट कर दो। उसमें भी छोटा सा ही है चीज, छोटा एग्जांपल है ये।
हमने क्या किया है, फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाया n, और उसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज करी 4.35। 4.35 से हमने n को इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने क्या बोला, प्रिंट करा के परसेंटेज दी, और हमने फ्लोट टाइप के वेरिएबल को टाइप कास्ट कर दिया इनटू इंट। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, n की वैल्यू 4.35 की जगह n की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 4। अभी इसको रन करा कर दिखा देता हूं। अब 4 हो गया प्रिंट, यहाँ देखो n की वैल्यू 4 प्रिंट हो गई है। और ऐसे ही हम अलग अलग तरीकों से टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, और ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, और हमने इस वीडियो में गो टू स्टेटमेंट, टाइप कास्टिंग, मल्टीपल लूप्स और कुछ इनफाइनाइट लूप्स, और हमने आई लव यू बोलना भी सीख ही लिया, प्रपोज करना भी आपको मैंने सिखा दिया। तो गाइज अब जाओ मजे करो, प्रपोज करो। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और वीडियोस अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी ये वीडियो। थैंक्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।